गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन ग्रो चैनल। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस सेशन में हम सीख रहे हैं एपी बोर्ड क्लास 10 की पोएम अमेंडा, जिसकी रचना की है रोबिन क्लेन ने। अमेंडा नाम की बालिका है जो अपने माता पिता के नियंत्रण से परेशान है, और जैसे कि हर एक बालक चाहता है कि वो नियंत्रण से फ्री रहे, तो ऐसे वो भी हर एक निर्देशन से परेशान होती है। उसी के विचारों के बारे में कवि इस कविता के माध्यम से बताता है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बड़े ही आसान शब्दों में हम इस कविता का हिंदी सारांश सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा है, डोंट वाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब इसमें क्या है, जैसा कि उसके माता पिता के द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए मना किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, जिससे वो परेशान होती है। उसके माता पिता कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। बाइट मीन्स होता है कि दांत से किसी चीज को काटना। तो उसके माता पिता कहते हैं, निर्देशन करते हैं या निर्देश देते हैं, कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा तुम अपने नाखून को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच मीन्स होता है कोहड़, यानी कि उचकाना। तो यहाँ पर उसके माता पिता कहते हैं कि एक तो अमेंडा तुम नाखून को अपने दांतों से मत चबाओ या मत काटो, और दूसरे तुम अपने कंधों को, शोल्डर्स मीन्स होता है कंधे, तो अपने कंधों को उचकाओ मत, ऊंचा मत करो। आगे कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स होता है जैसे झुक करके बैठना या सुस्त हो जाना। तो कहते हैं कि तुम झुकना बंद करो, झुक करके मत बैठो, और फिर क्या करो, सिट अप स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे, और फिर सीधे बैठो अमेंडा। इन बातों का ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब देखिए उसमें सेकंड स्टेंजा में जो है अमेंडा है, वो अपने आप को एक जलपरी से तुलना करती है। कहती है काश मैं एक जलपरी होती। जैसे कि देयर इज ए लिंग्वेट। लिंग्वेट मीन्स होता है शांत, एमराल्ड सी मतलब हरा भरा समुद्र, कि हरा भरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, और जहां पर आत्माएं क्या करती हैं कि अपना शांत रूप से क्या करती हैं, विचरण करती हैं, रहती हैं, निवास करती हैं। इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो कहती है कि काश मैं एक जलपरी होती। मरमेड मीन्स जलपरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब कि आनंद पूर्वक या सानंद क्या करना है, अपना विचरण करना है। जैसे समुद्र में एकांत में जलपरी जो होती है वो क्या करती है, शांति रूप से अपना जीवन विचरण करती हैं, जीवन विचरण करती है। वैसे वो कल्पना करती है काश मैं भी एक जलपरी होती, और फिर शांत और हरे भरे समुद्र में शांति पूर्वक विचरण करती। नेक्स्ट स्टेंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब यहाँ पर क्या है कि उसके माता पिता द्वारा निर्देशन दिया जाता है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। होमवर्क मतलब होता है गृह कार्य। तो जैसे उस बालिका को निर्देश दिया जाता है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, कि अमेंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, और फिर क्या तुमने अपने रूम को साफ और व्यवस्थित कर दिया है। टिडी मीन्स होता है साफ और व्यवस्थित करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब उसके माता पिता कहते हैं कि आई थॉट, हम समझते हैं, आई टोल्ड और तुमको बताते हैं या कहते हैं, टू क्लीन योर शूज, कि तुम्हें अपने जूते जो है उनको क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए अमेंडा। कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क यानी गृह कार्य पूरा कर लिया है, और फिर क्या तुमने अपने रूम को साफ और व्यवस्थित कर दिया है। और जैसा कि हम सोचते हैं और आपको बताते भी हैं कि तुम्हें अपने शूज यानी कि जूते जो हैं वो साफ कर लेने चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में, I am an orphan roaming
roaming the street. I pattern soft dust with my heart bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब इसमें देखो अमेंडा कहती है खुद कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, जिसके माता पिता ना होना। तो कहती आई एम एन ऑर्फन रोमिंग। रोमिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना, द स्ट्रीट मतलब गली में। तो कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि काश में अनाथ होती और हमारे ऊपर माता पिता का नियंत्रण नहीं होता, फिर मैं क्या करती, गलियों में घूमती। और फिर आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट वेयर फीट। हर्ट मीन्स होता है शांत, वेयर फीट मतलब होता है नंगे पैर, और सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, और डस्ट मीन्स होता है धूल। पैटर्न मीन्स होता है आकृतियां बनाना। तो कहती है आई पैटर्न, कि मैं आकृतियां बनाती, सॉफ्ट डस्ट मतलब कोमल धूप पर, विथ माई हर्स्ट वेयर फीट, कि मैं अपने शांत और नंगे पैरों से क्या करती, कोमल धूल पर आकृतियां बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कि साइलेंस से असर यहाँ पर है खामोशी की, मतलब कुछ बोलना, कुछ ना बोलना या कुछ ना कहना। तो कहते द साइलेंस इज गोल्डन, कि जैसे सोने की बहुत कीमत होती है वैसे कि खामोशी या शांत रहना या शांति बहुत बहुमूल्य है, जिसकी कीमत बहुत है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी जो है वो बहुत आनंद देने वाली है या सुखद है। तो इस तरीके से मैं अपने लिए कहती है अमेंडा कि काश में अनाथ होती और फिर गलियों में घूम रही होती या गलियों में घूमती, और फिर अपने शांत और नंगे पैरों से क्या करती, कोमल धूल पर आकृतियां बनाती। शांति जो है एक बहुमूल्य चीज है, और आज़ादी क्या है, बहुत सुखद या आनंद देने वाली है या आनंददायी है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब उसके माता पिता कहते हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, याद करना। रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी मीन्स होता है मुहासे, कि अमेंडा तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हें याद करना चाहिए कि तुम्हारे क्या है, एक्नी मतलब मुहासे निकले हुए हैं, इसलिए तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। और विल यू प्लीज लुक एट मी, तो उसके माता पिता कहते हैं कृपा करके तुम्हें कृपा करके मेरी ओर नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं समझना चाहिए। व्हेन मीन्स होता है जब, आई एम स्पीकिंग टू यू, कि जब हम तुम्हें कुछ बता रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं तो क्या तुम्हें हमारे ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए अमेंडा, हमारी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं, उसके माता पिता कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, और फिर तुम याद रखो कि तुम्हारे मुहासे भी निकले हुए हैं, और जब भी हम कुछ आपको बताते हैं तो तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, हमारी बातों पर गौर करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखिए इसमें जो ये अमेंडा जो है वो कल्पना करती है कि आई एम रपेंजल। रपेंजल मीन्स होता है कि ऐसी महिला जिसके बाल जो हैं असाधारण रूप से लंबे हैं। तो कहती है कि मैं काश में रपेंजल होती, आई हैव नॉट केयर, फिर मैं क्या किसी चीज़ की परवाह नहीं करती, कोई मतलब हमें चिंता ना होती। लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, एक टावर मीन्स होता है मीनार, की ऊंची मीनार में जिस तरीके से लाइफ यानी जीवन जो है बिल्कुल शांत होता है, और फिर मैं क्या करती उसमें अपना शांति रूप से अपना जीवन बिताती, मीनार में रहती। एंड रेयर, और फिर कभी भी आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और फिर मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती या नीचे गिरने नहीं देती, वहां पर फिर किसी को आने भी नहीं देती। तो इस तरीके से वो कल्पना करती, कहती है काश में रपेंजल होती, और फिर मैं किसी चीज़ की परवाह ना करती, कोई हमारी टेंशन या कोई चिंता ना होती, और फिर मैं शांतिपूर्वक एक मीनार में अपना
जीवन बिताती और फिर कभी भी मैं अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिरने देती और फिर किसी को वहां पर नहीं आने देती। सेवेंथ एंड लास्ट स्टेंजा है, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसके माता पिता कहते हैं stop that sulking. sulking मीन्स होता है रूठना, नाराज हो जाना या मुंह फुला लेना, जैसे छोटे छोटे बच्चे मुंह फुला लेते हैं। तो ऐसे उसके माता पिता कहते हैं stop that sulking at once, कि तुम्हें अभी तुरंत रूठना छोड़ देना चाहिए या तुम रूठना बंद करो, अभी तुरंत रूठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि अमेंडा तुम हमेशा ही बुरे मिजाज में रहते हो, बुरे मूड में रहते हो, जो ठीक नहीं है। एनीवन वुड थिंक, और कोई भी ये सोचेगा समझेगा कि दैट, कि जो कि आई नेग्ड एट यू, कि हम तुमको परेशान करते हैं अमेंडा। तो इसलिए अभी उसके माता पिता कहते हैं कि अभी तुरंत, एट वंस, अभी तुरंत अमेंडा तुमको रूठना छोड़ देना चाहिए, रूठना बंद कर देना चाहिए या रूठना बंद करो, और फिर हमेशा ही तुम ऐसे बुरे मिजाज में रहते हो, इससे कोई भी ये सोचता होगा या सोचेगा कि हम लोग तुमको परेशान करते हैं अमेंडा। तो अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। हंच, हंच मीन्स होता है फॉरवर्ड यानी उचकाना कोई चीज को। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है झुकना। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है शांत। ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है बहना या विचरण करना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं विचरण करना। नेक्स्ट वर्ड है हस्ट। हस्ट मीन्स होता है शांत। ट्रैंक्विल मीन्स भी शांत होता है। सल्किंग, सल्किंग मीन्स होता है रूठना या मुंह फुलाना। इनहेबिटेंट मतलब होता है बसिंदा, वहां रहने वाला या निवासी। मरमेड मीन्स होता है जलपरी। नेट मीन्स परेशान किया जाना या हरास। तो इस सेशन में हमने अमेंडा पोएम का व्याख्या हिंदी में सीखा, जिसमें कि हर एक बालक जो है अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसे पूर्ण आज़ादी मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले और उसको निर्देशन ना दिया जाए, उसको निर्देशित ना किया जाए या नियंत्रित ना किया जाए। क्योंकि माता पिता कोई भी कार्य करने के लिए बच्चों को मना करते हैं तो उनको बुरा लगता है और फिर वो चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से आज़ाद रहें। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में अमेंडा पोएम का हिंदी भावार्थ सीखा, डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग सीखे। तो अभी सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ तक आपको समझ में आया है। तो कमेंट करके बताएंगे तो हम दोबारा फिर रीटीच करेंगे, यानी समझाने का प्रयास करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ब्लिसफुली का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो का फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।